मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविदा है, जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है और देश कानून पे ही चलेगा। मैम, बोला है कि कश्मीर का गुस्सा लाल किले पर दिख रहा है, कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो मुफ्ती जी को इस प्रकार की अराजक बयान नहीं देना चाहिए। यह एक बहुत ही ज्यादा, मुझे लगता है, विषाक्त बयान है और कश्मीर में युवाओं को भड़काने वाला बयान इस तरीके का इन्होंने दिया है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि एक नारा लगा था कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म पर, आतंकवाद पर, और आदरणीय एचएम साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई, उन्होंने भी ये कह रखा है साफ तौर पर कि हम किसी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुफ्ती जी को ये बात हर देशवासी के नाते बोलना चाहती हूँ कि अब भारत जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में हम घुसकर उसको मारेंगे। ये बात वो याद कर लें, जान करके रख लें, और हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं सहेंगे, नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि हमारे देश के एक बहुत पुराने विचारक रहे चाणक्य, उन्होंने भी कहा कि जब ऐसी शक्तियां हो जो अनर्थ कर रही हों, जो अराजकता फैला रही हों, उनका समूल नाश करना चाहिए। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। हर भारतवासी, अपर्णा यादव स्वयं भी इस संकल्प के साथ अपने, अगर हमें प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।